अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? दुआ गो हूँ कि हमेशा अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें। आज की रेसिपी बहुत बहुत मज़े की है। गर्मियों में ख़ास कर इसे हर घर में बहुत शौक़ से खाया और बनाया जाता है। इंतहाई सिंपल, इजी और यूनिक फ्लेवर देने वाली रेसिपी है। आप इसे गर्मियों के दोपहर में गर्मा गर्म फुल्कों और ठंडी ठंडी नमकीन लस्सी के साथ इंजॉय कर सकते हैं। इंतहाई लो कॉस्ट रेसिपी है। ख़ास मिसालों के साथ इसे बनाऊँगी। वीडियो को स्किप किए बिना पूरी देखें। जी तो जनाब, आज हम बनाएंगे सबकी पसंदीदा आलू की कतलियाँ। तो फिर देर किस बात की है, जल्दी से रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। वीडियो अगर थोड़ी सी भी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें। काइंडली मेरे चैनल एसोम शेफ़ को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस रेसिपी के अंदर जो मिसाले इस्तेमाल होंगे उनमें से पहले 1 टेबलस्पून साबुत धनिया, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1 टीस्पून सौंफ है। इन सब को मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया था। ऐसा करने से इनका टेस्ट मज़ीद बढ़ जाता है। ये 2 सब्ज़ मिर्च थी जिन्हें मैंने बारीक काट लिया है। एक बड़े साइज़ का रेड टमाटर था जिसे बारीक बारीक काट लिया है, और एक ही प्याज है जिसे बारीक बारीक चॉप कर लिया है। थोड़ी सी सब्ज़ धनिया और 2-3 सब्ज़ मिर्चें हैं। ये हाफ़ केजी आलू थे जिन्हें मैंने इस तरह गुलाई के शेप में दरमियाने पीस में काट लिया है। आपने भी इसी शेप में काटना है। छोटे आलू लेंगे तो ये इजीली कट जाएंगे। इन्हें काट के मैंने पानी के अंदर डाल दिया ताकि कलर ख़राब ना हो। साथ ही हाफ़ टेबल स्पून नमक डाल के मिक्स कर देंगे, क्योंकि आपको पता है कि अगर आलू ऐसे ही पड़े रहेंगे तो ये काले हो जाएंगे, इनका कलर ख़राब हो जाएगा। चूल्हे का फ्लेम ऑन करके एक प्यारी सी कढ़ाई को ऊपर रखेंगे। इसके अंदर 1 पकाने का चम्मच मैं घी डाल रही हूँ। आप चाहें तो इसमें ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन घी से इस सालन का मज़ा जो है वो दुबाला हो जाएगा। तो घी पिघल गया। अब सबसे पहले इसके अंदर मैं हाफ़ टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा डाल रही हूँ, और साथ ही थोड़ी सी बल्कि हाफ़ टी स्पून से भी कम जो है वो अजवाइन डाली है। दोनों को मिक्स करेंगे और कुछ सेकंड इन्हें घी के अंदर फ्राई कर लेंगे। इसके बाद जो मैंने प्याज को बारीक बारीक काटा था उसको मैं डाल रही हूँ, और इसको प्यारा सा सुनहरा सा कलर देंगे, ज़्यादा डार्क कलर नहीं देना। ये देखें, प्याज जो है वो घी के अंदर अच्छी तरह फ्राई हो गए हैं। इससे ज़्यादा इनका कलर चेंज नहीं करना, बस इनका कच्चापन दूर करना है। अब इसके अंदर मैं 1 टीस्पून अदरक लहसुन फ्रेश कूटा हुआ डाल रही हूँ। इसको चम्मच की मदद से मिक्स करेंगे और उस वक्त तक इसको भून लेंगे जब तक कि इसकी प्यारी सी खुशबू ना आ जाए। लहसुन अदरक मैं हमेशा कहती हूँ कि फ़्रेश इस्तेमाल करें, क्योंकि फ़्रेश अदरक लहसुन कूटा हुआ या इसका पेस्ट जो है वो सालन का टेस्ट को बहुत बढ़ा देता है। अब इसके अंदर जो आलू मैंने गुलाई में काट के रखे थे वो डाल दूँगी, और प्याज और लहसुन के साथ इसको मिक्स करेंगे और तकरीबन 2 मिनट इनको भून लूँगी। ये हाफ़ टेबल स्पून मैं इसके अंदर नमक ऐड कर रही हूँ। नमक को डालकर मिक्स करेंगे, बाद में इसे चेक कर लेंगे। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक इस्तेमाल करें। नमक डालकर इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर जो टमाटर बारीक बारीक और सब्ज़ मिर्च बारीक काट के रखी थी वो डाल रही हूँ। वो डालकर भी इसको मिक्स करेंगे और मिनट डेढ़ इसे मज़ीद भून लेंगे। अब बेसिक मिसाले इसके अंदर ऐड करूँगी। उसमें हाफ़ टी स्पून हल्दी और 1 टीस्पून पिसी लाल मिर्च डाल रही हूँ। वो डालकर मिक्स करेंगे। अब थोड़ा सा पानी इसके अंदर डालकर कढ़ाई को 5-7 मिनट के लिए ढाँप देंगे ताकि आलू अच्छी तरह टेंडर हो जाएं। तकरीबन 5-6 मिनट हो गए हैं। अब ढक्कन उठा कर चेक करते हैं। यकीन माने बहुत ही प्यारी सी खुशबू आ रही है सालन के अंदर से, और ये तकरीबन गल गई हैं। अब इसके अंदर जो मैंने सौंफ और सफ़ेद ज़ीरे वाला आपको पहले शुरू में मसाला बताया था, इसे मैंने कुंडी डंडे में मोटा मोटा सा कूट लिया, वो डाल दिया। उसको डाल के अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इसके बाद ये 1 टेबल स्पून सूखी मेथी और 6-7 साबुत गोल मिर्च हैं, वो भी डाल के मिक्स कर दिया है। सूखी मेथी भी इस सालन के टेस्ट को मज़ीद बढ़ा देगी। ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आलू की कतलियाँ अच्छी तरह गल गई हैं। बस अब चम्मच अपने ख़्याल से फेरना है ताकि ये टूटने ना पाएँ, क्योंकि इनकी खूबसूरती इसी तरह साबित रहने में ही है। अब एंड पे इसके अंदर अपना पसंदीदा थोड़ा सा सब्ज़ धनिया और 2-3 सब्ज़ मिर्च डाल रही हूँ। साथ ही एक लेमन को निचोड़ के इसका रस ऐड कर देंगे। ये इस सालन को मज़ीद चटपटा बना देगा। इसका फ्लेवर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे।
अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आलू की कतलियों का सालन नहायत ही मज़ेदार, नहायत ही खुशबूदार बन के तैयार हो गया है। अब इसकी फ़ाइनल लुक आपसे शेयर कर रही हूँ। आप इसको गर्म गर्म फुल्कों के साथ, नान के साथ, तंदूरी रोटी के साथ जो पसंद हो खा के इंजॉय करें और मुझे दुआएं दें। सिंपल सी इजी सी रेसिपी है मगर है कमाल की, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह जल्द ही मुलाकात होगी एक नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक बहुत दुआओं के साथ। अल्लाह निगहबान।